अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का दूसरा सबक, दूसरा लेसन द फन दे हैड पढ़ेंगे और समझेंगे। ये लेसन एक कहानी है जो फ्यूचर में वाक़ई हो रही है, मुस्तकबिल में वाक़ई हो रही है, और जिस सन में ये वाक़ई हो रही है, जिस साल में वाक़ई हो रही है वो है 2157। इस कहानी में हमको बताया गया है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में स्कूलें और कैसे होंगी, बच्चों को पढ़ाने का अंदाज़ कैसे होगा, और आजकल हमारे को या हम लोगों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, स्कूल में हम जाके सीखते हैं तो वो कैसा है, और उसमें हम लोग कैसे मज़ा कर रहे हैं, कैसे हम लोग मज़ा पा रहे हैं, और आने वाली हमारी जनरेशन्स इन मज़े को और इस फ़न को कैसे मिस कर देंगी। तो इस बारे में हमको इस कहानी में बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फन दे हैड। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उसे लिख लिया था अपनी डायरी में उस रात। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने एक पेज पर लिखा था जिस पर कि हेडिंग डाली गई थी 17 मई 2157। अब ये मार्जी एक बच्ची है जो अपनी डायरी लिख रही है रात में, और डायरी के जो उसने पेज लिखा है सबसे पहला, तो उस पेज के ऊपर उसने लिखा है कि 17 मई 2157, यानी ये कहानी जो वाकई हो रही है वो 17 मई 2157 में हो रही है। उसने उस डायरी में क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल की हकीकी किताब मिल गई। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। मार्जी के दादा ने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने उनसे कहा था that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब तमाम कहानियाँ पेपर पर, कागज़ पर छापी जाती थी। यानी ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो मार्जी नाम की जो लड़की है, तो उसके दादा ने उनसे बताया था कि उनके दादा ने उनसे बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जबकि कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। यानी ये हमारे ज़माने की बात हो रही है, और वो बच्चे जो है तो वो मुस्तकबिल के हैं, फ्यूचर के हैं। दे टर्न द पेजेस। उन्होंने औराक को, पेजेस को पलटाया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले थे और उन पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, वो मुड़े हुए थे। अब वो उस किताब की बात हो रही है जो उन बच्चों ने पाई। तो वो जो किताब थी तो वो पुरानी होने की वजह से उसके जो औराक थे, उसके जो पेजेस थे वो येलो पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे, और उसके ऊपर झुर्रियाँ भी आ गई थी, वो मुड़ भी गए थे। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और ये एक बड़े भोंडे से अंदाज में फ़नी था उन अल्फाजों को पढ़ना जो कि उसी तरह रहते थे, यानी उसी तरह साकिन रहते थे, हिलते नहीं थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, द वे दे वर सपोज टू, जिस तरह के उन्हें करना चाहिए। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, किसी स्क्रीन पर, जैसे कि आपको मालूम है। अब हम एक स्क्रीन पर जब कुछ अल्फाज पढ़ते हैं, जैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं या आप स्क्रीन के ऊपर कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप उस पर देखते हैं कि स्क्रीन उसी तरह रहती है, और आप जब उसको स्वाइप करते हैं, आप उस ऊपर उंगली अपनी फेरते हैं, तो आप देखते हैं कि अल्फाज हरकत करने लगते हैं, ना कि स्क्रीन। लेकिन अगर आप किसी पेपर पर छपी हुई किताब को पढ़ेंगे तो अल्फाज उसी तरह रहते हैं, आपको औराक पलटना पड़ते हैं, पेजेस पलटना, टर्न करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो फ्यूचर वाले हैं, फ्यूचर में रहने वाले हैं, तो उनके लिए उस किताब को पढ़ना बहुत ही फ़नी लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर अल्फाज हरकत नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको सफ़े पलटना पड़ते थे, और सफ़े पलटने पर वो पुराने जो उस पर अल्फाज लिखे होते थे वही जू के तू रहते थे, और वो हिलते नहीं थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स
on it that it had when they read it the first time. और जब वो पुराने पेज को पलटते थे, it had the same words, तो उसके ऊपर वही अल्फाज होते थे that it had, जो कि उस पर पहले से ही मौजूद होते थे when they read it the first time, जबकि उन्होंने उसको पहली बार पढ़ा था। अब आप अपनी किताब पर एक सफ़ा पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको पलट देते हैं, लेकिन जब आप दोबारा उसी सफ़े को पलटेंगे तो उसके ऊपर जो पहले से अल्फाज मौजूद थे वही अल्फाज होंगे, ना कि कोई दूसरे अल्फाज आएंगे। लेकिन फ्यूचर में लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब सी बात होगी कि आप एक पेज पर पहले से जो मौजूद अल्फाज है वही अल्फाज मौजूद रहे, क्योंकि उनको स्क्रीन पर पढ़ने की आदत होंगी, ना कि पेजेस पे। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि स्क्रीन पर जब हम अल्फाज को पढ़ते हैं तो हम स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के बाद में क्या होता है कि जो अल्फाज जिनको हम पढ़ चुके होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और स्क्रीन जू की तू मौजूद रहती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया जा रहा है। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। जी ये एक लफ्ज़ है जो हैरत और नफ़रत दोनों के इजहार के लिए आता है। व्हाट अ वेस्ट, ये कितना वेस्ट है, कितनी बर्बादी है। When you are through with a book, you just throw it away. जब आप किसी किताब को मुकम्मल कर लेते हैं, you just throw it away, तो आप उसको फेंक देते हैं। I guess, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। यानी आप एक किताब को पढ़ लेते हैं तो उसको फ़ौरन फेंक देते हैं, आपकी अब वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि आप उसके अंदर जो भी चीज़ है आप उसको पहले से ही पढ़ चुके हैं। Our television screen must have had a million books on it. हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है तो उसके ऊपर तो लाखों किताबें मौजूद होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो और भी बहुत सारे के लिए काफ़ी है। यानी बच्चे फ्यूचर में हैं तो फ्यूचर के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है तो उसके ऊपर तो लाखों किताबें मौजूद है और भी बहुत सारी उसके अंदर आ सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं तो उसको फेंकूंगा नहीं, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक किताब पढ़ने के बाद वो चाहे तो उस किताब को डिलीट कर सकते हैं या उस किताब को चाहे तो स्टोर रख सकते हैं, और दूसरी किताबें सेम स्क्रीन पर आ सकती है, और एक किताब पढ़ने के बाद में उस टेलीविज़न स्क्रीन को आप फेंकेंगे नहीं। सेम विद माइंड, मेरा भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो सिर्फ 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितने की टॉमी देख चुका था। टेलीबुक्स मतलब जो टेलीविज़न पे देखी जा सकी, जैसे आजकल हमारे ज़माने के अंदर होती है ई बुक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, तो उस पर हम देख सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में टेलीबुक्स आ जाए जो टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सके। ही वॉज 13, और टॉमी जो था तो वो 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब उस पर मार्जी ने सवाल किया कि तुमने इसको कहाँ पाया, यानी इस किताब को कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने कहा कि मैंने अपने घर में पाया, और उसने इशारा किया, यानी अपने घर की तरफ इशारा किया, विदाउट लुकिंग, देखे बगैर, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, मसरूफ़ था। इन द एटिक, एटिक में। अब एटिक क्या है, तो एटिक एक कमरा होता है जो मुकम्मल नहीं होता, घर के सबसे ऊपरी हिस्से में बनाया जाता है, और वहाँ पे अक्सर लोग अपना स्टोर रूम के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अपना घर का जो एक्स्ट्रा का सामान होता है तो उसको रखते हैं। तो वहाँ पर उसने उस रूम में उस किताब को पाया था। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, तब मार्जी ने पूछा कि किस बारे में, तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी नफ़रत भरी थी, यानी मार्जी के जो लहजा था तो नफ़रत भरा था, उसके अंदाज से नफ़रत झलक रही थी। स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी ने हमेशा स्कूल से नफ़रत की थी, स्कूल उसको कभी पसंद नहीं आई थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो स्कूल को पहले से भी ज़्यादा नापसंद करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था तो वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में।
मैकेनिकल टीचर क्या है, मतलब एक मशीनी टीचर। फ्यूचर के अंदर लोगों को इंसान नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता है कि उनको रोबोट पढ़ाने लगे, एक मशीनी टीचर पढ़ाने लगे। तो उसी बारे में यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि उसका एक मैकेनिकल टीचर था जो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफिया के सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और वो बुरी से बुरी कारकर्दगी किए जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी माँ ने दुख भरे अंदाज में दुख की वजह से अपने सर को हिला दिया। यानी जब उसके परफॉर्मेंस को, उसकी कारकर्दगी उसकी माँ ने देखा कि ये बुरे बद से बदतर किए जा रही है, तो उसकी माँ को बहुत अफसोस हुआ और उसने अफसोस में अपने सर को हिला दिया कि अब इस लड़के का क्या करूँ। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में उन टीचर्स की, यानी जो रोबोट टीचर होंगे, मैकेनिकल टीचर होंगे, तो उनकी देखरेख के लिए भी किसी आदमी को रखा जाएगा। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसको काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाएगा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक छोटा सा गोल मटोल सा आदमी था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और एक टूल बॉक्स वाला, विद डायल्स एंड वायर्स, वायर एंड डायल के साथ में। यानी वो एक गोल मटोल सा छोटा सा लाल चेहरे वाले आदमी था और उसके पास में एक टूल बॉक्स हुआ करता था, एक बॉक्स हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे डायल्स होते थे, बहुत सारे वायर्स होते थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी की तरफ देख के मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को खोल दिया। अब टीचर को खोल दिया का मतलब ये कि वो जो मशीनी टीचर था, रोबोट टीचर था, तो उसको पूरी तरीके से उसने खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ऐसी उम्मीद थी, मार्जी ने ऐसी उम्मीद की कि वो उसको नहीं मालूम होगा कि कैसे इस टीचर को दोबारा जोड़े, कैसे इसको वो दोबारा एक जगह करेगा, क्योंकि उसने उसको पूरी तरीके से खोल दिया था। वो मशीन था, मशीन के एक एक पुर्जे अलग थे। तो मार्जी छोटी सी बच्ची है, उसको लग रहा था कि अब इसको नहीं मालूम होगा कि ये इसको दोबारा कैसे जोड़े। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको किसी तरीके से पूरा अच्छे से मालूम था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked। लेकिन तकरीबन 1 घंटे या उसके आसपास के बाद में वो बिल्कुल उसी तरह था, यानी जो उसका मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, वो बिल्कुल उसी तरह जैसा पहले था वैसे ही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला और भद्दा। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ में जिस पर के तमाम सबक दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और तमाम सवालात पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, लेकिन ये इतना बुरा नहीं था, यानी जो ये अभी तक जितना हुआ तो वो तो इतना बुरा हिस्सा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो हिस्सा जिसे मार्जी सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, नापसंद करती थी, वो एक खाना था, एक स्लॉट था, जहाँ पर के उसे अपने होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर रखना होते थे। स्लॉट किसे कहते हैं? स्लॉट एक तरह का खाना होता है बारीक सा, जिसमें दोनों तरफ, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। जिस तरह एटीएम का एक स्लॉट होता है जिसमें आप एटीएम को इंसर्ट करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो उसी तरह एक उस मशीन में भी, उस रोबोट में भी एक स्लॉट था जिसमें कि मार्जी को अपने टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर रखना पड़ते थे ताकि टीचर उसे चेक कर सके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। उसे उन्हें लिखना होता था पंच कोड में, जिसे कि उन्होंने उसे सिखाया था जबकि वो 6 साल की थी। जैसे आजकल हमारे ज़माने में जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसकी जो ज़बान है तो वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही उसकी तमाम कोडिंग की जाती है। तो फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है वहाँ पे पंच कोड होंगे, और पंच कोड बच्चों को बचपन से ही सिखा दिए जाते थे ताकि उनके जो टीचर है, रोबोट टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, तो वो बच्चों को समझ सके और बच्चे उनको समझ सकें।
तो यहाँ पे उसी बात को बताया जा रहा है कि जो मार्जी बच्ची थी तो उसे अपना होमवर्क और क्वेश्चन पेपर पंच कोड में लिखना पड़ते थे, ना कि इंसानी ज़बान में, ताकि उसका जो टीचर है तो वो उसके होमवर्क और टेस्ट पेपर को चेक कर सके। और उस ज़बान को उसे 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट टीचर था, तो वो नंबरात को शुमार कर लिया करता था बगैर किसी वक्त में, यानी कोई वक्त ज़्यादा लेता नहीं था। बस वो उसमें अपने पेपर को, अपने टेस्ट पेपर को, होमवर्क को इंसर्ट करती थी, दाखिल करती थी, और वो फ़ौरन उसके मार्क चेक कर लिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर यानी जो आदमी आया था उस रोबोट मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए, तो उसने मुस्कुराया ख़त्म करने के बाद में, यानी अपना उसका काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद में उसने मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ से उसने कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फाउट मिसिस जॉन्स। मिसिस जॉन्स यानी ये मार्जी की वालिदा का नाम है। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो खाना था, जो हिस्सा था, तो वो थोड़ा जल्दी कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये जो चीज़ें हैं तो वो कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसे धीमा कर दिया है, स्लो कर दिया है एक 10 साल की एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअल में, हकीकत में उसके तरक्की का जो ओवरऑल पैटर्न है तो वो बहुत हद तक मुतमईन करने वाला है, इत्मीनान बख्श है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब मुतमईन करने वाला, इत्मीनान बख्श। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर मार्जी के सर को दोबारा थपथपाया। यहाँ पे एक और चीज़ बात बताई जा रही है कि जो मैकेनिकल टीचर होगा, रोबोट टीचर होगा, तो वो बच्चों को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रोबोट है। आजकल हमारे ज़माने में हम देखते हैं कि हमको पढ़ाने वाले जो होते हैं तो वो टीचर होते हैं, एक इंसान होते हैं, तो वो बच्चों को समझ सकते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चों के मिजाज क्या है, कौन सा बच्चा कैसे सोचता है, बच्चे के सोचने का अंदाज़ क्या है, वो क्या चीज़ को पसंद करता है, क्या चीज़ को नापसंद करता है, शरारती मिजाज का है, खामोश मिजाज का है, पढ़ने लिखने वाला है, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक टीचर बच्चों के ताल्लुक से समझ सकता है, एक इंसान समझ सकता है। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर होंगे, रोबोट टीचर होंगे, वो ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। उनको जिस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाएगा, जिस तरीके से उनके अंदर इंस्ट्रक्शन दाखिल कर दिए जाएंगे, इंसर्ट कर दिए जाएंगे, तो बस वो उसी पैटर्न को लेके चलेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि बच्चे की ज़हनी हालत क्या है, बच्चे की कैफियत क्या है। तो यहाँ पे हमको ये बात को भी समझना चाहिए कि आज हमको एक इंसान पढ़ाता है, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। और इस बात को आने वाली जनरेशन हो सकता है कि मिस कर दे। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंट हो गई, मायूस हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो तो ऐसी उम्मीद लगा कर रख रही थी कि ये तो पूरे टीचर को ही लेकर चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो तारीख का हिस्सा था तो वो मुकम्मल तौर से खाली हो गया था। अब ये भी एक फ़नी चीज़ है हमारे लिए कि फ्यूचर में हो सकता है कि टीचर को ही उठाकर लेके चले जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि टीचर के अंदर कोई ख़राबी आ जाएंगी। लेकिन आजकल जो इंसान टीचर है तो उनके लिए ये सब मुश्किल नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो फ़ौरन किताब को देख लेते हैं, फ़ौरन उसके ताल्लुक से थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं और उनको वो जो मालूमात रहती है फ़ौरन हासिल हो जाती है। वो खुद से मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोट टीचर है, तो खुद से मालूमात हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर मालूमात को इंसर्ट करना पड़ेंगी, दाखिल करना पड़ेगी, उसके अंदर डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ तक कि हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है कि उस ज़माने में टीचर कैसे होंगे, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा। अब दोबारा उसी किताब की तरफ आ रहे हैं कि जो स्कूल के बारे में थी और जिसे टॉमी ने अपने घर के स्टोरेज रूम में पाया था।
सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपेरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ एक बड़प्पन वाली निगाहों से देखा। अब टॉमी एक बड़ा बच्चा है, 2 साल बड़ा है उससे, वो किताब पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा अपने अंदर बड़प्पन का एहसास हुआ और उसने फिर बड़प्पन वाली निगाह उस पर डाली और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बेवकूफ़, ये हमारी तरह की स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये एक पुरानी तरह की स्कूल के बारे में है जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले थी। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। अब उसने घमंड भरे अंदाज में इजाफा किया अपनी बात के अंदर और मज़ीद कुछ अल्फाजों का इजाफा किया, लेकिन घमंड भरे अंदाज में, अब क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बड़प्पन आ गया था। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और अल्फाजों को बहुत एहतियात के साथ में प्रोनाउंस करते हुए, तलफ़ुज़ उसका अदा करते हुए। सेंचुरीज़ अगो, सैकड़ों साल पहले। अभी अब अपनी ये छोटी बच्ची पर अपना बड़प्पन का मुजाहरा कर रहे हैं। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची। अब क्योंकि वो उसके ऊपर बड़प्पन का मुजाहरा कर रहा था, मार्जी को उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ी अंदर थोड़ी सी उसको कसक हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, मुझको नहीं पता कि इतने साल पहले, इतने वक्त पहले उन लोगों के पास कैसी स्कूलें हुआ करती थी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड। अब उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर के लिए उस किताब को पढ़ा। अब टॉमी के हाथ में ऐसी किताब है, टॉमी यहाँ पे बैठा है, टॉमी के पीछे मार्जी थी, तो मार्जी ने उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास तो एक टीचर तो था ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। यकीनी तौर पर उनके पास एक टीचर हुआ करता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, एक आम से टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, वो एक इंसान हुआ करता था। अब यहाँ पे फिर एक फ़र्क समझिए कि जो फ्यूचर में है तो उनके लिए जो आम टीचर, जो रेगुलर टीचर है, तो वो एक रोबोट होगा, एक मशीनी टीचर होगा। उनके लिए ये बात नॉर्मल होंगी, रेगुलर होंगी, लेकिन हमारे लिए ये बात रेगुलर नहीं है, ये बात आम नहीं है। तो इसीलिए वो बच्चे कह रहे हैं कि उनके लिए, जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं, तो उनके पास में रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, मतलब एक रोबोट टीचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनके टीचर जो होते थे तो वो इंसान होते थे, आदमी हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब उस पर मार्जी हैरत का इजहार करते हुए कह रही है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो उस पर उसने कहा कि वेल, वो बस बच्चों, लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बोलता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे सवालात पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो उस पर मार्जी कह रही है कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट, इतना ज़हीन हो नहीं सकता। श्योर ही इज़, उस पर फिर टॉमी कहता है कि श्योर ही इज़, बिल्कुल हो सकता है, यकीनी तौर पे हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। मेरे वालिद तो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, यानी मेरा जो रोबोट टीचर है तो वो जितना जानता है, मेरे वालिद भी उतना ही जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। उन्हें तो उतना मालूम है, ऑलमोस्ट तकरीबन उन्हें उतना ही मालूम है। आई बेचा, मुझे यकीन है। बेचा, बेच यू का मुरक्कब है, जिसके माने होते हैं कि मैं यकीन करता हूँ इस बात पर, मुझे बहुत श्योरिटी है इस पर, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस बात से इख्तलाफ करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूँगी एक अनजाने से आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए, यानी मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक अनजाना सा आदमी मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो टॉमी ने एक हंसी के साथ में चीख दिया। अब टॉमी जो था तो वो स्कूल के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, तो इसने मार्जी की ये बात सुनकर ज़ोर से चीखा, हंसते हुए उसने चीखा।
यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बहुत कुछ नहीं मालूम है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर उनके घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक ख़ास बिल्डिंग होती थी और तमाम बच्चे वहीं जाया करते थे। अब ये स्पेशल बिल्डिंग मतलब ये कि स्कूल, इसी को स्कूल अपने इस ज़माने में स्कूल कहा जाता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और तमाम बच्चे के एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ यकीनन अगर वो एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को हर उस बच्चे और बच्ची के जहन के मुताबिक फ़िट किए जाने के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए जिनको कि वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और ये कि हर बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाया जाना चाहिए। और उस पर जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोट टीचर है, तो उनको हर बच्चे के लिए एक एक टीचर होगा उस ज़माने में हो सकता है, और हर बच्चे के जहन के मुताबिक उसे एडजस्ट किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा। तो इसी बात की तरफ ये बच्ची इशारा कर रही है। जस्ट द सेम वे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये ऐसा नहीं किया करते थे। यानी पुराने ज़माने में टीचर जो होते थे तो वो मुख्तलिफ बच्चों के जहन के मुताबिक तो फिट तो होते थे, एडजस्ट तो होते थे, लेकिन उनको ऐसे नहीं किया जाता है जैसे कि अभी किया जा रहा है, यानी फ्यूचर में किया जाएगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं आ रही तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, तो उस पर मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, वो उन फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, वो आधे भी ख़त्म नहीं हुए थे, यानी उन्होंने आधी भी किताब ख़त्म नहीं की थी कि मार्जी के वालिदा ने पुकारा मार्जी स्कूल, यानी मार्जी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप नॉट येट मामा, मार्जी ने ऊपर देखा और कहा कि अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसिस जॉन्स, अब भी मिसिस जॉन्स ने कहा। अब वो बच्ची ने आने से इनकार किया तो उसकी माँ ने ज़ोर से पुकार के कहा कि अभी आओ। एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और लगभग ये टॉमी का भी वक्त हो चुका है, यानी टॉमी की स्कूल का भी वक्त अभी अभी हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, हो सकता है उसने कहा एक सुकून भरे अंदाज में। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो चले गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल भरी किताब थी तो वो उसके हाथों में फंसी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था, मशीनी टीचर था, रोबोट टीचर था, तो वो ऑन था मतलब शुरू था, क्योंकि वो मशीन है तो मशीन शुरू हो गई थी और उसका वो इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो उसी वक्त शुरू हुआ करता था सिवाय सैटरडे और संडे के, शनिचर और इतवार के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी बच्चियाँ अच्छे तरीके से सीखती है अगर वो सीखे रेगुलर आवर्स में, उसी वक्त में। यानी अगर बच्चों के लिए एक ही वक्त बना दिया जाए कि इस वक्त में उनको पढ़ना है, तो बच्चे उस वक्त अच्छे तरीके से सीखते हैं और पढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन जल उठी थी यानी रोशन हो चुकी थी। एंड इट सेड, और उसने कहा
टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो रियाजी का सबक है तो वो खालिस कसर के जमा के बारे में है। अब जो मार्जी पढ़ रही थी तो वो उसमें उसको रियाजी पढ़ाया जा रहा था और जिसमें उसको कसरों की जमा सिखाई जा रही थी। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। बराए मेहरबानी कल का होमवर्क उसकी ख़ास जगह में दाखिल कीजिए, यानी इंसर्ट कीजिए। अब उसके मशीन के अंदर एक स्लॉट था जिसमें होमवर्क को रखना होता था, तो उसके लिए उसको हिदायत दी गई। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी ने उसे किया एक सांस छोड़ने के ज़रिए। साई मतलब होता है कि ऐसा सांस छोड़ना जिसमें थोड़े से थकावट का इजहार होता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोच रही थी उस स्कूल के बारे में जो कि उनके पास थी जबकि उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। आस पड़ोस के तमाम बच्चे आते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वो बैठते थे एक साथ स्कूल रूम में, क्लास रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वो घर वापस जाते थे दिन ख़त्म होने के बाद में एक साथ। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। और वो एक ही चीज़ सीखा करते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात कि जो टीचर हुआ करते थे तो वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और जब हम जमा करते हैं कसर 1/2 और 1/4 की। अब ये जब ये इस ताल्लुक़ से सोच रही थी तो उसके जो टीचर है, यानी जो मैकेनिकल टीचर है, मशीनी टीचर, रोबोट टीचर है, तो वो उसकी स्क्रीन के ऊपर ये अल्फाज चमक रहे थे कि जब हम 1/2 और 1/4 की जमा करते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि मार्जी जो बच्ची है तो वो पुराने ज़माने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका जो मैकेनिकल टीचर है तो वो बगैर ये देखे हुए कि बच्ची का जहन अभी पढ़ाई में नहीं है, बस वो अपना काम किए जा रहा था और स्क्रीन के ऊपर अल्फाजों को चमकाया जा रहा था और बच्ची को पढ़ाया जा रहा था, बगैर ये देखे हुए कि बच्ची का जहन अभी पढ़ने में नहीं है। तो यही फ़र्क हमको दिखाई देगा मशीनों में और इंसानों में, कि जब ह्यूमन टच होता है, इंसान का जब टच लगता है, इंसान के जब एहसास होगा, तो उसके वजह से पढ़ाई में भी और उसके अलावा दूसरी दीगर चीज़ों के अंदर भी एक नया सा निखार, एक अजीब सा निखार आता है, जो बात मशीनों के बनाई हुई चीज़ों में, मशीनों वाली चीज़ों में नहीं आ पाती। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि कैसे बच्चों को पुराने ज़माने में वो सब चीज़ें पसंद आती होंगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस मज़े के बारे में जो वो किया करते थे। यानी बच्चे जो पुराने ज़माने में स्कूलों में जाते होंगे, एक साथ जाते होंगे, एक साथ सीखते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, तो उनको कितना मज़ा आता होगा, इसके बारे में मार्जी सोच रही थी। ये जो सबक है, ये जो लेसन है, तो वो इसाक आइज़िमोव के ज़रिए लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का जो सबक है तो वो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम।